हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन जावा। क्लियर है? सो वी विल डिस्कस अराउंड 40 प्लस एग्जांपल विथ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुट किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। ठीक है? मैंने कुछ एजेंडा लिखा है जो हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो पहला हमारा एजेंडा ये है कि एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है? तो अगर जहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। ठीक है? देन टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, कितने टाइप्स के एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आपका 3 टाइप्स के होते हैं ना। तो चेक्ड एक्सेप्शन, तो चेक्ड एक्सेप्शन ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। देन अनचेक्ड एक्सेप्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। देन एरर, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। ठीक है? अब ये जो एक्सेप्शन आता है इसको हैंडल करने के लिए कीवर्ड्स होते हैं जावा में। तो कितने, 5, टोटल 5 कीवर्ड्स होते हैं। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस। ठीक है? अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो तरीका होता है, यूजिंग ट्राई कैच एंड देन यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो ट्राई कैच की हेल्प से आप कंपाइल टाइम एंड रन टाइम दोनों एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से ओनली आप कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, और एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को। क्लियर है पॉइंट? वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, 40 प्लस एग्जाम्पल हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल बात करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पेंट में, देखो यहाँ पे लिखा है, सपोज करो ये मैं हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो मैं दीपक गुप्ता हूँ। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं कंप्यूटर में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ। और ये क्या हो गया कि एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कैसे आया, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है? इससे क्या हो गया कि एरर आ गया, है ना। तो आपका वीडियो रुक गया। तो ये रुक गया तो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया, बीच में कट गया, पता नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज होने हो गया। ठीक है ना? तो ये बेसिकली एरर हो गया। ठीक है? तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। सेकंड एग्जांपल, देखो मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ और मेरा ऑफिस टाइम 9:30 है। मैं डेली क्या करता हूँ कि 9 o'clock बाइक उठाता हूँ और ऑफिस जाता हूँ। ठीक है? तो रेगुलरली मैं यही फॉलो करता हूँ। तो मैं फिर से क्या किया, नेक्स्ट डे मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं घर से बाइक निकाला 9 o'clock, और मैंने मॉर्निंग में 9 o'clock मैं ऑफिस के लिए निकल गया। तो बीच रास्ते में जाके मेरा बाइक का टायर पंचर हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बाइक पंचर हो गया। इससे क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फ्लो था हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ दिन। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन, एरर। क्लियर है पॉइंट? ये तो रियल लाइफ में आप समझ गए। अब प्रोग्रामिंग के अंदर देखो, मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो सपोज करो कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो मेरा क्या हुआ कि 800 लाइन्स का कोड है, और मेरा सारा कोड सही था। बीच में 700 लाइन्स पे ना कुछ एरर आ गया। ठीक है? तो जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ एरर आना आ भी सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज। तो उससे क्या हो गया, जो रेस्ट ऑफ द कोड था ना, 700 लाइन के बाद वाली कोड नहीं चला। क्योंकि उससे पहले तो चलेगा, उसके बाद वो 700 लाइन पे जो एरर आया ना, उसके बाद वाली कोड जो होगा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन की वजह से बाकी कोड भी आपका, उसके बाद वाली कोड नहीं चलेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया, जो कि प्रोग्रामिंग में मैंने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने सोचा था कि नॉर्मली चल जाएगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। इसको हैंडल करने का तरीका भी होता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी जस्ट हम एक्सेप्शन समझ रहे हैं। ठीक है? मैंने ये पे डेफिनेशन लिखा है, देखो। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, क्लियर है पॉइंट, एंड डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन। When an exceptional situation arises, such an error or unexpected condition, an object representing that exception is created. Clear है? This object contains information about the error, including its type and the state of the program at the time the error occurred. Clear है point? आई होप क्लियर। theoretical हम समझ गए हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जावा का, और इसका नेम दे दिया exp1.java दे देता हूँ। कुछ भी दे सकते हो। ठीक है? मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे देता हूँ डेमो। देन मेन मेथड, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ system.out.println।
और आपको पता है जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होता है ना, तो टॉप टू बॉटम, क्लियर है ना पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कोड है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, समझिएगा इसको थोड़ा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये देखो मैंने यहाँ पे कोड कॉपी कर दिया, क्लियर है पॉइंट, डन। ये क्या होगा, आपका नॉर्मल फ्लो चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है कि टॉप टू बॉटम यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक चलेगा। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार चला के। कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, देन cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है cd जावा, जावा नाम का फोल्डर है, जावा सी, एंड देन exp1.java मेरे फाइल का नेम, ठीक है। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है डेमो। देखिए चल गया टॉप टू बॉटम। आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, तो आपको पता लग जाएगा कि टॉप टू बॉटम चल रहा है, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही नेम है तो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, देखो हेलो टॉप से स्टार्ट हुआ यहाँ तक चला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे एरर आ गया 10/0, जो कि अर्थमेटिक आपका एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 3 लाइन तक आपका ट्रू, एकदम बिल्कुल सही है, 3 लाइन तक। ये 4th नंबर लाइन पे आपका एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड, मैंने नहीं सोचा था कि एरर आएगा, ये एरर आ गया। एरर आया तो क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूटेड, तो नॉर्मल फ्लो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं हम लोग कंपाइल करके, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, आपका 1 से 3 लाइन बिल्कुल सही चला, उसके बाद क्या आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिविजन्स बाय 0 एट डेमो डॉट मेन exception1.java 7 नंबर लाइन पे, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे जो एरर आया ना, इस नंबर 4th नंबर लाइन पे, ये जो यहाँ पे लिखा है 7, तो ये जो 7 नंबर लाइन पे आया ना, इसके बाद वाली कोड आपका नहीं चलेगा, मतलब ये नॉर्मली डिस्टर्ब हो गया, स्टॉप हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है आपका एक्सेप्शन जावा के अंदर। आई होप कि एक्सेप्शन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। इसको हैंडल करेंगे, हैंडल करने का तरीका होता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसके याद रखना है क्या है, कि ये हो गया एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, क्यों टर्मिनेशन, क्योंकि ये कंप्लीट होके टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, तो रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, क्लियर है पॉइंट, विल नॉट एग्जीक्यूट, ये 2 पॉइंट याद रखना है। आई होप क्लियर की एक्सेप्शन क्या होता है, अगर जहां आता है तो आपके प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कि नॉर्मल फ्लो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन जावा के अंदर। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन प्रिंट किया है ना, तो देखो मैंने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाया था, लेकिन सारा कुछ प्रिंट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब हम कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाते हैं, तो कंपाइलर जो जेबीएम, देखो रन टाइम पे आया तो जेबीएम लगा देता है, क्लियर है पॉइंट। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है ना, और विथ एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स हमने, जो हमें ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा, ये सारा पॉइंट्स हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जांपल। तो अराउंड 40+ हम लोग एग्जाम्पल कवर करेंगे विथ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या पूछा जाता है, वी विल डिस्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जावा के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ये भी प्रैक्टिकल करो, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। थैंक यू, बाय बाय।